तो मान लेते हैं 3 सिटीज हैं, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी। सिटी ए से बी जाने के लिए मान लेते हैं 3 फ्लाइट अवेलेबल है और इन फ्लाइट का नाम है लेट्स से इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस और विस्तारा। और बी से सी जाने के लिए लेट्स से 2 फ्लाइट अवेलेबल है और इन फ्लाइट का नाम है पी क्यू। तो मेरा सवाल ये है कि आपको अगर ए से सी जाना होता तो आप कितने तरीके से जाते? तो ए से सी जाने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहले आपको ए से बी जाना पड़ेगा, जब बी पहुंच चुके होंगे तो फिर एक और फ्लाइट पकड़नी होगी बी से सी के। और तो ए से बी की फ्लाइट पकड़ने के आपके पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके से आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो। या तो आप इंडिगो की फ्लाइट बुक करोगे या आप इंडियन एयरलाइंस की या विस्तारा की। बी से सी जाना है तो बी से सी जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 2 तरीके से फ्लाइट पकड़ सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 कैरियर आपको पहुंचा सकते हैं सी तक। तो इन शॉर्ट आपके पास 2 ऑप्शन है, पी और क्यू। सो टोटल जब मैं काउंट करूंगा तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बन पाएंगे ए से सी पहुंचने के, बिकॉज मुझे दोनों काम करना है तो 6 तरीके हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ से मैंने फ्लाइट बुक करी इंडिगो की और वहां से मैंने सिलेक्ट करी फ्लाइट पी, तो इंडिगो के साथ पी का कॉम्बिनेशन बन गया, या फिर इंडिगो के साथ क्यू का बन गया, या फिर इंडियन एयरलाइन सिलेक्ट करी इधर से और वहां से मैंने पी सिलेक्ट करी, या फिर इंडियन एयरलाइन के साथ में मैंने क्यू सिलेक्ट करी। विस्तारा के साथ पी सिलेक्ट किया या विस्तारा के साथ क्यू सिलेक्ट किया। यानी ये 6 ऑप्शन हो सकते हैं ए से सी जाने के लिए। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा बोलता है, इसमें दिक्कत तो नहीं आता मैंने पड़ा? हाँ सर। अभी कोई मुझे ऐसा बोलता है कि एक काम करो, ए से बी जाओ। अब सवाल ये है कि ए से बी जाना है, सॉरी ए से सी जाना है बी होते हुए, बी रास्ते में पड़ेगा, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है एक्चुअली, और रिटर्न करना है, रिटर्न आना है बी तक। बी तक रिटर्न आइए, इसका मतलब क्या हो सकता है कि जितने तरीके से हम पहुंच चुके थे, कितने तरीके से हम पहुंच गए थे, हमारे पास पहुंचने के 6 तरीके थे। अब इन 6 तरीकों के बाद अब जब मैं पहले इंडिगो सिलेक्ट करता हूँ, फिर फ्लाइट पी सिलेक्ट करता हूँ, और जब मुझे सी से वापस बी की ओर आना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो पी सिलेक्ट कर लो या क्यू सिलेक्ट कर लो। हाँ। तो एक बन सकता है इंडिगो पी पी, एक बन सकता है इंडिगो पी क्यू, एक बन सकता है इंडिगो क्यू पी, एक बन सकता है इंडिगो क्यू क्यू, एक बन सकता है इंडियन एयरलाइंस पी और वापस आते टाइम क्यू, या इंडियन एयरलाइंस पी और साथ में आ गए अपन वापस पी से। तो दिख रहा है हर हर ऑप्शन, 6 जो ऑप्शन थे इन सबके 2-2 ऑप्शन और बनते जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। तो जो हर सबके 2 ऑप्शन बनते जा रहे हैं, मतलब 6 लोगों के पास या 6 ऑप्शन के पास फर्दर 2 ऑप्शन है, तो टोटल मिला के 12 ऑप्शन बन सकते हैं। हाँ सर। तो आपने करा क्या? करा तो वही हमने कि ए से बी गए, बी से सी गए और सी से वापस बी तक आए। तो ए से बी जाने के 3 ऑप्शन है, 3 तरीके से कोई भी फ्लाइट बुक कर लो, अपना जो भी पसंद है वो फ्लाइट बुक कर ली। बी से सी 2 ऑप्शन, वापस सी से बी आना है फिर 2 ऑप्शन, तो आंसर आ गया 3 × 2 × 2 यानी 12 ऑप्शन। यस सर। लेकिन अगर इसके बाद बोला होता ए तक वापस आओ, तो अब हर ऑप्शन के पास और 3-3 ऑप्शन और बन जाते। हाँ सर। यानी इन 12 के पास और 3-3 ऑप्शन, यानी टोटल मिला के ए से सी गए और वापस भी आए घर तक। ये हमारा घर था, ये घर था, सी गए और सी से वापस लौट के भी आए, तब तो 36 बन जाएंगे। हाँ सर। तो करना ये है कि आपको बस ये सोचना है कि एंड हो रहा है या और हो रहा है, दैट्स ओनली थिंग। ठीक है, यस सर। चला मूव ऑन, चलो आगे। यस सर। ओके, सो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन नंबर फॉर्मेशन। पिछली क्लास में एक आध क्वेश्चन और किया था, लेकिन आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे अच्छे खासे। सो नंबर फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर फॉर्मेशन में लास्ट टाइम हमने 1-2 सिंपल क्वेश्चन किए थे कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट है, रिकॉल करवाता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट अवेलेबल है और अगर आपको नंबर बनाना है 2 डिजिट का, इसका मतलब है 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो तो ए बी फॉर्म का होता है। ए बी, बी हमारी टेंस प्लेस है, सॉरी बी हमारी यूनिट प्लेस है, ए हमारी टेंस प्लेस है। 2 डिजिट का नंबर है और आपको ऐसा बोल दिया
विदाउट रिपीटेशन। तो याद कीजिए मैंने बताया था अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बी काम करने के यानी यूनिट प्लेस सिलेक्ट करने के मेरे पास 5 तरीके हैं और टेंस प्लेस सिलेक्ट करने के मेरे पास 4 ही तरीके होंगे, तो टोटल मिला के 20 नंबर आई कैन फॉर्म। इसी तरीके से अगर कोई मुझे बोलता है विथ रिपीटेशन, अगर विथ रिपीटेशन की बात की जाए इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है 1 2 3 4 5, टेंस प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 5 हो गया 25, तब हम 25 नंबर बना सकते होंगे। ये हमने नंबर फॉर्मेशन में सीखा था, याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? यस सर। ओके, इसी में अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर चाहिए मुझे 3 डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट है दैट्स व्हाई आपको 3 काम करना है। डिजिट ए भी सिलेक्ट करनी है, बी भी सिलेक्ट करना है और सी भी सिलेक्ट करना है। तो ए सिलेक्ट करने के मेरे पास टोटल मिला के 5 ऑप्शन है 1 2 3 4 5। डी सिलेक्ट करने के मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, पहला क्वेश्चन हम विदाउट रिपीटेशन कर रहे हैं, और तीसरा डिजिट सिलेक्ट करने के मेरे पास 3 होंगे। क्यों? क्योंकि जो यूज हो रहा है वो अगली बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 5 4 जा 20 23 जा 60, 60 नंबर्स टोटल बन सकते हैं बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। बोलिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। श्योर? चलें आगे। Yes. ओके, तो अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और सीखते हैं थोड़ा सा और। कितना लिखा होता है 1 2 3 4 5 यूज करना है। नंबर चाहिए 3 डिजिट का विदाउट रिपीटेशन, और सवाल नंबर 1 है 3 डिजिट कौन से नंबर? लेट्स से बोल दिया इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर बनना चाहिए बेटा। अब आप मुझे इतना बताइए कि 3 डिजिट का इवन नंबर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऐसा होना चाहिए जो इवन हो। कैसे मालूम पड़ता है नंबर इवन है? सर टू से डिविजिबल। मतलब हम क्या देखते हैं, अगर कोई नंबर दिया जाए तो आप क्या देखोगे कि इवन है कि नहीं? सर टू से डिविजिबल। हाँ, पर वो कैसे देखोगे? मतलब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ देखते से मालूम पड़ता है ना। यूनिट प्लेस देखोगे ना, यूनिट प्लेस देखोगे, लास्ट नंबर देखोगे कि लास्ट नंबर उसका कैसा है। अगर लास्ट नंबर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तभी तो डिवाइड होता है। तो आप बात बता रहे घुमा फिरा के डिवाइड करेंगे 2 से, थोड़ी मैं करने बैठूंगा। मैं तो लास्ट नंबर देखूंगा ना कि लास्ट नंबर क्या आ रहा है। अगर 0 2 4 6 8 आया तो नंबर 2 से डिवाइड होता है। मानते हो इतना? यस सर। तो अब हमें बोल दिया नंबर तो इवन बनाना है, नंबर इवन बनना चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या हमारे पास 0 है? नहीं। नो सर। क्या हमारे पास 8 है? नहीं। नो सर। क्या हमारे पास 6 है? नहीं। नो सर। हमारे पास लास्ट नंबर पे नंबर डालने के कितने ऑप्शन हैं? सिर्फ 2। तो या तो आप इन इन नंबर से कितने नंबर बनेंगे? अभी तो बना है 60 60 3 डिजिट के, टोटल बनेंगे 60। मैं चाहता हूं उसमें से इवन वाले कितने ये निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि जब आखिरी में 2 होगा या आखिरी में 4 होगा तभी तो पॉसिबल होगा। अगर लास्ट नंबर 2 नहीं आया तो नंबर इवन कैसे हो गया? लास्ट नंबर अगर 4 नहीं आया तो नंबर इवन कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। इधर दिक्कत नहीं है, इधर तो कुछ भी आ जाए, 1 आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा। अभी अपन देख लेते हैं कितने ऑप्शन है। फिलहाल तो मैं क्या एक्सेप्टेबल है वो लिख रहा हूँ। तो भैया इन पोजीशन पे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट डिजिट जो है, लास्ट पोजीशन को बहुत बड़ी टेंशन है कि भैया कोई और ना आ जाए यार। कोई और आ जाएगा तो नंबर इवन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट या तो 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। ये मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? यस सर। तो बताइए अगर ये डिजिट ए है और ये डिजिट बी है और ये डिजिट सी है, तो क्योंकि सी की कंडीशन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो हमने पहले सी के बारे में सोचा और मालूम पड़ गया सी के लिए कि 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। सी के लिए 2 ही ऑप्शन है। तो कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है? तो आपको मालूम है कि 3 काम करना है। लास्ट यूनिट डिजिट के काम करने के 2 ऑप्शन है। अब जो नंबर मैंने यूज कर लिया होगा, या तो मैंने 2 यूज कर लिया होगा लास्ट में, या मैंने 4 यूज कर लिया होगा, तो अगली बार 2 और 4 में से एक नंबर हट जाएगा। मालूम पड़ रहा है? तो बी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे बता सकते हो?
अगर मैंने लास्ट में 2 लिख दिया, यूनिट प्लेस पे अगर मैंने 2 लिख दिया बच्चों, 2 मैंने यूज कर लिया लेट्स से, इस जगह पे 2 आएगा, या फिर कौन आएगा, 4 आएगा, कुछ तो आएगा। हाँ। अगर मैंने एक नंबर डाल दिया तो बताइए बी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 4 ऑप्शन। ये मालूम पड़ रहा है आपको कि 4 ऑप्शन बचेंगे? यस सर। Yes, sir. तो मैंने सी एक डिजिट सिलेक्ट कर लिया और बी एक डिजिट सिलेक्ट कर लिया, 2 डिजिट कंज्यूम हो चुकी है, तो कितनी डिजिट ए के लिए बच गई? ए के पास कितने ऑप्शन बच गए? मात्र 3। मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक तो 2 और एक तो 4 में से कोई पक्का चला गया होगा, और जो बचे हुए 4 होंगे उसमें से एक बी ने ले लिया होगा, तो बचे कितने फिर? या 3 ही बचेंगे ना? तो कह सकते हैं ए सी काम करने के 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि उसकी कंडीशन है नंबर हैज टू बी इवन। बी सिलेक्ट करने के मेरे पास 4 ऑप्शन है, और अगला काम करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, और मुझे तीनों काम करना है, क्योंकि तीनों काम नहीं हुए तो नंबर 3 डिजिट का बन नहीं पाएगा, तीनों डिजिट डालनी पड़ेगी तब नंबर बनेगा 3 डिजिट का। दैट्स व्हाई ए बी सिलेक्ट करना है, एंड बी भी सिलेक्ट करना है, एंड सी भी सिलेक्ट करना है। यूं कह लो ए की पोजीशन भी फिल करनी है, बी की पोजीशन भी फिल करनी है, और सी की पोजीशन भी फिल करनी है। ये काम मैं 24 तरीके से कर सकता हूँ। 24 नंबर्स बन सकते हैं जो नंबर इवन होंगे। समझ में आ रहा है बच्चा आपको ये? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी, थोड़ा और 5-6 मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखिएगा। अभी इतना मालूम पड़ा कि 24 नंबर बन गए, क्योंकि हमने ये देखा कि कितने ऑप्शन कहाँ क्या बन सकते हैं। ये बताइए, अभी हमने पिछले शीट पे निकाला था कि टोटल नंबर 60 बनते हैं। इन टोटल नंबर 60 में से बेटा इवन कितने आए बता सकते हो? 24। तो बचे कितने? 36। ये 36 कौन से होंगे? Odd number. वेरी गुड। ये 24 इवन आए, ये 60 टोटल आए, तो टोटल में से अगर मैंने इवन वाले हटा दिए तो कौन से बचे होंगे? और भैया नंबर यहाँ तो इवन होता है या ऑड होता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, मानते हो? चलिए बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं 3 डिजिट का और नंबर बनाने की बातें करूं इस सवाल में, इस क्वेश्चन में 3 डिजिट के और नंबर कितने बनेंगे विदाउट रिपीटेशन? सब कुछ विदाउट रिपीटेशन की बातें हो रही है, विदाउट रिपीटेशन। तो कहना से अब मेरे पास फिर से 3 पोजीशंस हैं। और नंबर तो वो होता है जिसके आखिरी में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। 7 9 हमारे पास है नहीं, तो बताइए यूनिट प्लेस भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 वेज। कोई परेशानी किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. 1 3 और 5 में से एक नंबर यूज हो गया होगा, तो अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। 4 1 2 3 4 5 में से कोई एक गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस प्लेस पे कुछ भी आ जाए, और नंबर का डिसीजन तो लास्ट नंबर करता है, यूनिट प्लेस करती है। समझ में आ रहा है बेटा? 4 ऑप्शन होंगे, 2 नहीं होंगे। यस सर। 2 मत बोलना से 2 हो जाएंगे। आपके पास तो टोटल 5 डिजिट थी, उस 5 में से सिर्फ 1 3 5 लास्ट में आ सकती है, लेकिन इधर तो दिक्कत ही नहीं है, इधर तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है। हमने एक डिजिट यूज कर ली होगी, कौन सी? कोई भी 1 3 5 में से, तो अगली कितनी बचेंगी? 4। और पहली पोजीशन 100 पोजीशन के लिए बेटा कितने ऑप्शन बचेंगे बता सकते हो मुझे? 3. 3 वेज। तो आप चेक कीजिए इसका आंसर कितना आता है? क्या 36 आता है? Yes, sir. यस सर। आज वो तो मैच करना ही चाहिए था, नहीं करता हमने गलत किया मतलब। तो टोटल बने 60, इवन निकाले तो 36 बनने चाहिए थे, और वो हमने वेरीफाई भी कर दिया। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। मतलब नंबर की जो थ्योरी होती है ना, ये बहुत डिटेल में कहाँ कहाँ तक जाती है। नंबर्स किस किस टाइप के बनवा सकते हैं आपसे, आप सोच नहीं सकते, बहुत कंडीशन हो सकती है। अभी हम समझेंगे धीरे धीरे। सम ऑफ डिजिट, रिपीटेशन एंड ऑल बहुत डिटेल में होता है, पीएनसी बहुत डिटेल में। जी में पूरा पढ़ोगे, कैट में भी आता है, कैट टेबल का तो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। जी में और चीजें आती हैं, और डिटेल में आता है, और देखते हैं। ये एग्जांपल समझ में आया आपको? Yes, sir. कोई दिक्कत, Yes, कोई sir. परेशानी इसमें? कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? तो अब ना आप मुझे बताओगे एक सवाल का जवाब, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे और चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिएगा, कुछ सेशन बोलते जाइएगा, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे समझ में आ रहा है कि नहीं। और किसी को नहीं आ रहा, कोई अगर किसी इंस्टेंट पे लॉस हो जाता है ना, तो बता दीजिएगा ये नहीं मालूम पड़ा। सवाल ये है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स
can be formed by using digits 1, 2, 4, 5, 7, 9. 1, wait, एकदम मजिंग करते हैं. 1, 2, 4, 5, 8, 9. ये digit दी हुई है आपको. How many 5-digit number can be formed by using digit this? Without repetition. सबसे पहला क्वेश्चन. Total 5-digit numbers. सवाल नंबर 2. Even numbers of 5-digit. और सवाल नंबर 3. Five-digit numbers which are divisible by 5. चलो इसको कर लो 4-digit. 4-digit नंबर. 4-digit का नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता हो. चलिए बेटा, 3 क्वेश्चन है. इसका आंसर निकाल के मुझे चैट बॉक्स में सेंड कीजिए. वेरी गुड, एक्सीलेंट. काफी लोगों ने आंसर भेजा है. कुछ करेक्ट है, कुछ गलत भी है. ब्रज, अपना सेकेंड आंसर चेक करो. एक एक मत भेजो, तीनों एक साथ भेजो बेटा. थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, किसी कितने करेक्ट हुए देखना. एक एक क्यों भेज रहे हो? देवांश के तीनों आंसर करेक्ट है. एक्सीलेंट बेटा, शाबाश देवांश शाह. थैंक यू सर. रोशन चेक करो सेकंड आंसर. मुझे तो डाउट लगता है जो आप लोग निकाल रहे हो. अच्छा ठीक है ठीक है. नहीं 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 ना ना, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ और सोचा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है सही है सही है. रज का भी सेकंड आंसर करेक्ट है. ठीक है ठीक है, सबका करेक्ट है. जो जो भेज रहे हैं सही है. आयुष एक बार लास्ट चेक करो. लास्ट में को डाउट लग रहा है. आयुष लास्ट चेक करो एक बार. हाँ ऋषि, सही है आपका आंसर. अमेजिंग, गुड. सर व्रत मतलब कौन सा? ब्रज, एक मिनट. ब्रज सारे तो कौन, किसका आंसर करेक्ट नहीं हुआ. आयुष का एक आंसर गलत है. अभी ठीक है. ब्रज के तीनों करेक्ट है. ब्रज ज्यादा नहीं आते. करीना, आपने ऑर्डर शायद आगे पीछे लिखा है क्या? ऑर्डर आगे पीछे दिया है शायद, एक बार चेक करो. मानो एक बार अपना आंसर चेक करो, लास्ट वाला. मानो सोलंकी. अच्युत, लास्ट चेक करो एक बार. लास्ट आंसर मेरे को डाउट लगता है. रणदीप, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन चेक करो अपना. विप्रा बहुत ज्यादा निकाल दिया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर निकल गए. फर्स्ट तो एकदम गलत हो गया बेटा. विप्रा चेक है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो. प्रेरक एब्सोल्युटली राइट. निसर्ग के भी तीनों करेक्ट है. निसर्ग, परीख के
देव नहीं, देव सेकेंड और थर्ड दोनों चेक करो। चेतन लास्ट चेक करो। स्पर्श तीनों चेक करो बेटा, गड़बड़ किया है। नंबर 5 डिजिट का है, 3 का नहीं, तुमने 3 का बना दिया। स्पर्श ढोलकिया, तुमने नंबर बना दिया 3 डिजिट का। ब्रज पटेल बेटा लास्ट आंसर चेक करो एक बार। रुद्र पटेल लास्ट चेक करो। यक्ष चेक है, लास्ट वाला चेक करो एक बार। मयूर चेक है, लास्ट आंसर लास्ट वाला चेक करो एक बार। तीर्थ पटेल लास्ट आंसर चेक करो। लास्ट सबका गड़बड़ हो रहा है काफी लोगों का। मानव सोलंकी के सब करेक्ट है। अच्युत ये हो गया, ठीक है। व्रज ने अभी जो आंसर भेजा है, व्रज शाह ने, वो एकदम करेक्ट है। नहीं व्रज, एक आंसर गलत लग रहा है व्रज। हाँ व्रज एक गलत है बेटा, व्रज शाह सेकेंड वाला गलत है, सेकेंड चेक करो। चलिए देखते, काफी लोगों ने आंसर भेजे हैं, काफी लोग करेक्ट भी हैं। तो सवाल है कि नंबर चाहिए 5 डिजिट का, 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन भरनी है, तो 5 काम करना है। अब ABCDE लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। 5 काम है, 5 डिजिट है ABCD, उनको सिलेक्ट करना है। कोई कंडीशन नहीं बोली, बस रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी स्टार्ट करो, फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, फ्रॉम 10,000 पोजीशन और 1 पोजीशन, फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट डिजिट सिलेक्ट करने के मेरे पास 6 ऑप्शन है। उसके बाद अगला नंबर सिलेक्ट करने के मेरे पास 5 ऑप्शन ही बचेंगे। अगला नंबर सिलेक्ट करने के मेरे पास 4 ऑप्शन बचेंगे। नेक्स्ट नंबर सिलेक्ट करने के 3 ऑप्शन बचेंगे, बिकॉज नंबर खत्म होते जा रहे हैं। और अगली बार 2 ही ऑप्शन बचेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 3 × 4 × 5 × 6, दिस गिव यू 720, 720 आ जाता है। ये चेक कर लें। आई थिंक ये सबका सही आया, राइट? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. गुड Yes, sir. गुड। अब बोला इवन डिजिट नंबर चाहिए 5 डिजिट का, तो 1 2 3 4 5। तो बेटा बताइए कि इवन डिजिट चाहिए तो आखिरी में क्या होना चाहिए? आखिरी में क्या होना चाहिए? 4 और 8 4 तीन ही 4 ऑप्शन 6 8 और हमारे पास 2 4 8 है। 2 4 8 तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। Yes, इसका मतलब ये होगा कि लास्ट की पोजीशन भरने के बाद 3 ही ऑप्शन होंगे। 1 2 3 4 5, यानी ये नंबर भरने के 3 ही ऑप्शन है। कौन कौन से? या तो 2 डालो, या 4 डालो, या 8 डालो, बस इसमें से ही डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर इवन नहीं बना पाएंगे। तो बताइए बच्चों कि अगर इस जगह के लिए 3 ऑप्शन बचते हैं, तो नेक्स्ट पोजीशन 10th पोजीशन के लिए कितने बचेंगे? 5 5। वेरी गुड, क्योंकि आउट ऑफ 6 ऑप्शन एक तो गया, और इधर कोई लिमिटेशन नहीं है, नो कंडीशन। इसको कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी डाल दो यार, मुझे क्या दिक्कत है। दिक्कत तो इनको है, ये बहुत स्पेसिफिक करते हैं। हमको यहाँ पे 2 4 6 8 ही चाहिए, वो नाम नहीं बनेगा इवन नंबर। अगली बार के लिए 4, फिर 3, फिर 2। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है बेटा। तो ये आंसर No, आएगा sir. 360, 360 आता है। 5 4 जा Yes, 20, 20 Yes, into sir. 6, 20 into 6 कितना होता है? 120, 120 का ट्रिपल कितना होता है? 360। कौन बताया बेटा? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंड फिर बोल दिया 4 डिजिट का नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो। 1 2 3 4, 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब आखिरी में 5 या 0 आना चाहिए। 0 हमारे पास है नहीं, अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा। 5 को मैंने फ्रीज कर दिया। ये बॉक्स का मतलब ये हो गया दैट 5 इज फ्रीज्ड। ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए बनाया है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा। मतलब बॉक्स में नहीं लिखा मतलब वो ऑप्शन है, और बॉक्स में लिख दिया तो वो फ्रीज्ड है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो मल्टीप्लाई बाय 5 ना कर दें हम। मतलब इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इस पोजीशन के लिए एक ही ऑप्शन है। मालूम पड़ रहा है? वन ऑप्शन, हाँ सर। ओनली Yes, वन sir. ऑप्शन। Yes, sir. तो इसके Yes, लिए मेरे sir. पास एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, 5 ही आ सकता है। ओके, उसके बाद 5 जब यूज हो चुका है, तो अब कितने नंबर बचे हैं? 5 अब बचे हैं 5. 5। 5 यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे यहाँ 4 पे ऑप्शन 4 बचेंगे, और यहाँ यहाँ पे पे 3 तो बचेंगे। सर 60 आ गया। या 60 इज करेक्ट। कुछ लोगों ने 120 निकाला, जो 120 गड़बड़ है। Yes, sir. सर वो गलती से 5 डिजिट निकल गया। Yes, Andy अच्छा ji. 5 डिजिट निकाल लिया, हाँ ठीक है। 5 डिजिट के लिए एक और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इज इट ओके? मालूम पड़ रहा है? सर हाँ
सर मैंने वो जो पहला टोटल 5 डिजिट है ना, हाँ उसमें 65432 लिया। पीछे से चालू करने की जगह आगे से चालू किया। पहला पहला नंबर 6 में से लिया था, दूसरा 5 में से, तीसरा 4 में से, ऐसा किया मैंने। पहले आंसर क्वेश्चन के सेम लिए आया। हाँ हाँ वो तो पहले फर्क नहीं का। पड़ेगा। देखो 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 सुनो, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ेगा कि जिसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी पहले उसके बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इस क्वेश्चन में अगर मुझे 5 डिजिट नंबर चाहिए, पहले मैंने इसके बारे में सोच लिया तो गड़बड़ है ना। क्योंकि अगर तुमने यहाँ 5 डाल दिया, अब 5 तो है नहीं तुम्हारे पास। हाँ सर। तो ऐसा देखो, पहले क्वेश्चन में नो कंडीशन, तो कंडीशन है नहीं मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो, है ना, लेफ्ट हैंड से या ठीक राइट है हैंड सर। से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हाँ कंडीशन आएगी तो कंडीशन वाले नंबर को पहले सोचा जाएगा। ठीक है बेटा, मालूम पड़ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। और इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सर चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। तो ये भी आपको पहले ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा, नहीं आया तो। हाउ मेनी 4 डिजिट, रुको थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। यूजिंग डिजिट 1 2 4 7 8 9, हाउ मेनी numbers greater than 8000 can be formed such that no digit is repeated? यानी कहने का मतलब है कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यूजिंग डिजिट 1 2 4 7 8 9, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 8000 कैन बी फॉर्म? 8000 से बड़े नंबर कितने बन सकते हैं, ये सवाल है। 8000 से बड़े नंबर कितने बन सकते हैं, ये सवाल है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक डिजिट कम करता हूँ। चलिए ये यूज कीजिए 1 2 4 7 8। 1 2 4 7 8 को यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं जो 8000 से बड़े होंगे? बताइए बच्चों, 8000 से बड़े होंगे। 24। सर कितने डिजिट्स? कौन पूछा ये? क्या नाम है बेटा आपका? नाम बोलो। विप्रा। वेरी गुड विप्रा, एक्सीलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। बस यही तो क्वेश्चन का कैच था, यही तो क्वेश्चन का कैच था जो आपने तुरंत बोल दिया। बहुत बढ़िया। अगर आप ये सोच पाए कि पहले सर ये तो बताओ कितने डिजिट का, तो यहाँ पे बेटा डिजिट की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर 4 डिजिट का भी हो सकता है और नंबर 5 डिजिट का भी हो सकता है। क्योंकि अगर नंबर 5 डिजिट का है तो पक्का 8000 से बड़ा ही हुआ ना यार भाई। यस और नो? यस सर। यस गुड गुड, कैरी ऑन, करिए, ट्राई करो। इसका मतलब आ है गया नंबर, सर आंसर। आंसर आ गया चैट बॉक्स में भेज दो फटाफट। 24। अरे 24 कहाँ से, 24 कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने क्या बोला तुमने सुना ही नहीं। 8000 से बड़ा नंबर, नंबर 144। हाँ, क्या क्या बोला बेटा? 144। कौन है, नाम बताओ। आयुष। यस आयुष, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नंबर more than 8000 would be of 4 digit and could be of 5 digit as per given information। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से नंबर, तो अगर डिजिट को रिपीट करना होता फिर तो इनफाइनाइट, फिर तो इनफाइनाइट। डिजिट को रिपीट कर दो, अरे फिर तो कितने ही बन सकते हैं, फिर तो लिमिट ही कहाँ है? 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, 6 डिजिट के, 7 डिजिट के, 8 डिजिट के बनाते जाओ। इसलिए लिमिट लगा दी, नो डिजिट रिपीटेड। तो नंबर 4 डिजिट का होगा तो भी चलेगा, नंबर 5 का होगा तो भी चलेगा। अब आपको बोला है नंबर 8000 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर 8000 से बड़ा होगा तो इधर एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन, 8 ही आ सकता है यहाँ पे। तो सर मतलब हम लोग अगर 5 डिजिट का बनेगा तो कोई भी चलेगा, 8 आगे 8 है या कुछ भी है। हाँ उधर कुछ भी चलेगा, इसलिए 120 वो और 24 वो ऐड। बिल्कुल सही बात है। इधर हमने एक ही ऑप्शन है, 8 ही आ सकता है, इधर कुछ भी आ सकता है। इधर 1 2 4 7 8, इधर भी 1 2 4 7 8,
यहाँ पर भी 1 2 4 7 8, लेकिन 8 यूज कर दिया तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे बेटा? 4, यहाँ बचेंगे 3, यहाँ तीन बचेंगे और 2। दो। कोई दिक्कत? अच्छा हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, दो सर। नहीं सर, हो गया। और जब हो गया। नंबर 5 डिजिट का होगा फिर तो टेंशन ही कहाँ है, अपने आप 8 से बड़ा है वो तो किसी की कोई कंडीशन नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे 5 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे 1 ऑप्शन, यानी 120 नंबर ये बन गए, हाँ 24 सर, नंबर ये बन गए। 120 तो आंसर आएगा 144 टोटल मिला के। यस। देखो सोल्यूशन कितना छोटा सा होता है, दिख रहा है आपको? ये स्टेटमेंट ना भी लिखूं तो सोल्यूशन तो एक बार भी आ गया ना, बट वो लिखना कैसे, वो मैंने जब बताया था क्लास की स्टार्टिंग में कि बहुत पिन पॉइंटेड चीजें होंगी, लिखा और तुरंत आंसर आ गया, पर क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में चलेगा। ठीक है, इज इट ओके? Yes. यस। समझ में आ रहा है बच्चों? धीरे धीरे और मॉडिफाई Yes, करेंगे sir. और मॉडिफाई करेंगे, अभी तो ये नंबर चल रहा है। चलो अब इसी में चलते हैं एक और चीज में। अभी सब कुछ यही है, लेकिन इसी का यूज करके आप बताइए नंबर मोर देन 5000, 5000 से बड़ा होना चाहिए नंबर, नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8। क्वेश्चन नंबर 2, number more than 5000. Question number 3, number more than 5000 but less than 8000. 5000 से बड़ा, 8000 से छोटा। और इधर मैंने बोल दिया विथ रिपीटेशन। ओ क्या बात है, ये विथ रिपीटेशन पूछ लिया मैंने आपको इस बार, ये भी तो आना चाहिए करना। सोचिए बेटा, सर हाँ जी। सर फर्स्ट का 160 रुको रुको रुको, बोलो मत, बोलो मत, चैट बॉक्स में भेजो, बोलो मत, बाकी लोगों को निकालने दो। देवांश, देवांश बोल रहे हैं, देवांश ने बोला आंसर। हाँ सर। ठीक है, तो प्रिंस देवांश ने आंसर दिए मुझे अभी तक। ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट, सब लोग सही आंसर बता रहे हैं। अगला भी बताइए, कुछ लोगों ने वो भी दे दिया है। रिपीटेशन अलाउड है सेकंड वाले में, जाना सेकंड वाले में रिपीटेशन अलाउड है। सेकंड मतलब थर्ड, इस स्क्रीन पे जो सेकंड है उसमें मतलब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड दिया है मेरे। तो नंबर मोर देन 5000, 5000 से बड़ा, वो तो 4 डिजिट का भी होगा और 5 डिजिट भी चलेगा। 5 डिजिट के तो बन गए 120, अभी निकाले थे। नंबर मोर देन 5000 बेटा यहाँ पे क्या आएगा बताओ? हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट प्लेस? 2। यहाँ पे 7 आ सकता है और 8 आ सकता है, नंबर 5000 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन। तो 7 या 8 में से एक यूज हो गया, तो अगली बार के लिए 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन। तो यहाँ आ गया 48, यहाँ आ गया 120, तो आ गया 168, राइट? यस सर, यस सर। कोई टेंशन नहीं है। चलिए, मोर देन 5000 बट लेस देन 8000, 5000 से बड़ा, 8000 से छोटा। 1 2 3 4 डिजिट का ही होगा, कंफर्म हो गया। 5000 से बड़ा चाहिए, यानी इसका मतलब यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 7 होता चलेगा, लेकिन हमारे पास 5 है नहीं, 6 है नहीं,
तो एक ही ऑप्शन बचा फिर तो यहाँ पे, Yes, sir. एक ही ऑप्शन बचा, यहाँ पे कौन आ सकता है 7। और बाकी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल पाँच, 5 into 5 125. into 5 plus give you 125 absolutely 120. Yes, sir. ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन जरूर करेंगे चीजों को, है ना, उसके बाद लिखेंगे if the number is more than 5,000 and less than 8,000, so according to given digit the 1000 place must be 7, और उसके बाद आप फिर लिखना शुरू करेंगे। ऐसा पूरा बना कर आएंगे, समझ जाएगा टीचर, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिखने की जरूर आता है। इज इट ओके? यस सर। Yes. ओके, हाँ जी। सर ये थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दो ना। थर्ड वाले में बोला नंबर 5,000 से बड़ा होना चाहिए, 8,000 से छोटा होना चाहिए। तो 5,000 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 से बड़ा, और 8,000 से छोटा मतलब 7,999 तक, ऐसा बोल सकते हैं। 5,001 से 7,999 तक हो सकता है। यस सर। 5 तो है नहीं हमारे पास, तो 5,000 का पूरा रेंज गया। 6 है नहीं, तो 6,000 वाला पूरा रेंज चला गया, नहीं है हमारे पास। हमारे पास कौन से ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस के लिए? अगर यहाँ पे 1 डाल दोगे तो नंबर 1,000 बन जाएगा, 2 डाल दोगे तो 2,000 बन जाएगा, 4 डाल दोगे तो नंबर 4,000 के आसपास बन जाएगा। हमें तो 5,000 से बड़ा चाहिए, तो क्या डालोगे? 7 और 8। 8। लेकिन आपको बोला 8,000 से कम होना चाहिए, तो फिर 8 भी नहीं होगा, फिर तो 8 भी नहीं होगा, ये मालूम पड़ रहा है? यस सर। कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ और सिर्फ 7। तो हाउ मेनी ऑप्शंस? ओके सर, 1। समझ गया। और उसके बाद तो 5 के 5 ऑप्शन खुले हैं आपके पास, कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड बोल गया इस बार। फिर ओके, यस सर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed? How many 4-digit numbers can be formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5 such that the number is divisible by 4? नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 4। थिंक ओवर इट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सर विथ रिपीटेशन या विदाउट? विदाउट, सॉरी, लेट मी फिनिश। विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। सर आंसर बोलो। चैट बॉक्स में बताओ। ओके, करेक्ट। देखते हैं। कैसे मालूम पड़ता है नंबर डिविजिबल है 4 से? सर पीछे लास्ट 2 4 होगा तो डिजिट्स 4 से डिवाइड। मतलब लास्ट में 2 पॉसिबिलिटी है। लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, सर 2 भी होगा तो भी मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। रूल होता है 4 का कि अगर आखिरी की 2 नंबर से बना हुआ नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर नहीं बनेगा। सो इफ द नंबर इज ABCD, तो CD जो है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। देयरफॉर
लास्ट 2 digits मस्ट बी, यहाँ तो 12 होना चाहिए क्योंकि हम 12 बना सकते हैं. कैन यू मेक 04? नो. कैन यू मेक 08? 4 का टेबल पढ़ रहा हूँ. 4 बन सकता है? नहीं बन सकता. 8 बन सकता है? नहीं बन सकता. 12 बन सकता है. 16 नहीं बन सकता. 20 नहीं बन सकता. 24 बन सकता है. क्या लास्ट में 28 बन सकता है? नहीं बन सकता. 32 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. 36 बन सकता है? नहीं बन सकता. 40 बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं. 44, 48 नहीं बन सकता. 52 बन सकता है. 56 नहीं बन पाएगा. और 50 के बाद कोई रेंज नहीं बन पाएगी. तो आखिरी के 2 डिजिट पे मेरे पास 4 ऑप्शन है. या तो आखिरी के 2 नंबर 12 हो जाएं, या तो आखिरी के 2 नंबर 24 हो जाएं, या तो आखिरी के 2 नंबर 32 हो जाएं, या फिर आखिरी के 2 नंबर 52 हो जाए. अब आगे क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर पक्का डिवाइड होगा किससे? 4 से. समझ में आ रहा है आपको इतना? यस सर. तो हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया बिकॉज दे आर नॉट द ऑप्शन. वी हैव फ्रीज्ड इट. हमने इसको फ्रीज किया है. तो कभी गलती से इनका मल्टीप्लाई न कर दो आप. इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया. कोई परेशानी यहाँ तक पहले बताओ किसी बच्चे को? कोई डाउट बेटा अभी तक? तो अब सवाल उठता है कि अगर 1 और 2 यूज कर लिए तो पहली पोजीशन के लिए और दूसरे के लिए कितने ऑप्शन बचे? यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन. तो यहाँ पे कितना बनेगा? 6. अगर 6 यहाँ बनेगा तो क्या जब 2 यूज हो गया होगा और 4 यूज हो गया होगा तो क्या फिर 6 ऑप्शन बचेंगे? हाँ सर. जब मैं 3 और 2 यूज कर चुका हूं तो मेरे पास 1, 4 और 5 बचे हैं. 1, 4 और 5 से कितने नंबर बन सकते हैं? फिर से 6 बन सकते हैं. फिर से 6. जब आखिरी के 2 नंबर 5 और 2 है तो 5 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया. बचे हुए नंबर जो हैं वो यहाँ पे 3 और 2. दैट मीन्स फिर से 6 आएगा. दैट मीन्स 6 आएगा 4 बार. तो आंसर आएगा 24. 24 नंबर वी कैन फॉर्म. 48 नहीं, 24 नंबर बनेंगे. आप देख लीजिए एक बार आराम से. जिन लोगों ने 48 बोला वो गड़बड़ है. 96 भी गड़बड़ हो गया. रिपीटेशन नॉट अलाउड. इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर. देख लीजिए, कोई डाउट है प्लीज पूछिए. नेक्स्ट, अब नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस जीरो. हम जीरो का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. जीरो अगर आ गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? सर. हाँ बेटा. सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है तो 4 into 3 into 2. Yes, absolutely. The last 2 digits can be formed in 4 ways, or you can say the tens and the unit place can be filled in 4 ways. तो अगर ऐसा लिखना पड़ गया आपको तो you can write tens and ones place can be filled in 4 ways so that the number is divisible by 4 for 100 and 1000 places. We will have 6 ways. Therefore, 4 into 6, 24. ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ये लिख कर आएंगे तो भी इशू नहीं है. और ऐसा लिख कर आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? Is it okay? यस सर. सर एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड करो. ओके सर. ठीक है, डन. डन. यस सर. ओके, चलिए. अभी लेट्स से अगर 0 आ जाता है बेटा तो 0 आने से क्या हो जाएगा समझते हैं. देखिए, अब सवाल ये बोल दिया. बहुत सिंपल सवाल शुरू करते हैं. हाउ मेनी
how many 4-digit numbers can be formed by using digits 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. नंबर चाहिए 4 डिजिट का, कितने नंबर बन पाएंगे। अब सवाल बस ये ट्विस्ट है इसके अंदर कि पहली पोजीशन पे कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे आ गया तो ये नंबर कितने का बन जाएगा बेटा? 3 digit. 3 digit. तो नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का, ये अलाउड नहीं है। तो जब 0 आएगा तो आपको हर क्वेश्चन बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी गलती से 0 स्टार्टिंग पे ना आ जाए, मतलब ये हो गया कि इस बार पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट की हो गई। लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन किसी और से, वहां गलती से 0 ना आ जाए। तो बच्चा मुझे इतना बताइए कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या एक्सेप्टेबल है? 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4। इधर इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 आएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 आ गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और लास्ट में 0 को क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम नहीं है, बस वो तो पहली पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, पहली पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन मालूम पड़ रहा है? यस सर। लेकिन अगली वाले के लिए कितने ऑप्शन? 4 4 ऑप्शन। शाबाश शाबाश शाबाश, क्योंकि 1 2 3 4 में से एक यूज हो गया, अरे पर वापस 0 आ गया ना। हाँ सर बराबर. अरे 0 1 2 3 4 में से एक यूज हुआ होगा, तो ये 0 इस बार आ चुका है, यहाँ पे 0 चलेगा। अगले वाले के लिए 3 ऑप्शन और अगले वाले के लिए 2 ऑप्शन, तो आंसर कितना आएगा? 16 6 96। ये समझ में आया आपको? Yes sir. क्वेश्चन करने का एक तरीका कि आपने पहले 0 का ख्याल किया, और ख्याल करने के बाद फिर आपने इसको देखा कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है और आपने इसके हिसाब से निकाल दिया। ऑल्टरनेट वन वो वे, एक और तरीका है, वो भी समझ लेते हैं। एक और तरीका है ऑल्टरनेट तरीका, उसके बारे में बात करते हैं। ऑल्टरनेट, मैं तो बोलता हूँ आप एक काम करो, आंखें बंद करो और बनाओ 4 डिजिट का नंबर। टोटल 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, यहाँ पे 5 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन, तो दिस विल गिव मी 120। टोटल numbers that can be formed is 120, but when 0 is at the first position from left, the number will be of 3 digits। जब 0 टोटल बन गए 120, अरे पर इसमें तो वो भी आ गए जब 0 पहली पोजीशन पे, अरे तो वो हटा दो ना। जब 0 पहली पोजीशन पे आ चुका है, बस वो काम के नहीं हमारे, तो अगर 0 पहली जगह पे आ गया तो बताइए बाकी नंबर के लिए कितने ऑप्शन बचे? 0 को फ्रीज कर दिया, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन, ये बन गया 24। सो टोटल जो थे वो 120 थे, not acceptable because they are of 3 digits, तो आपके 24 आए, hence the answer is 120 minus 24, that is 96। बात तो ये भी बराबर ही है, काउंटिंग का तरीका है, किसी को कोई और तरीका लगता है, किसी को कोई और तरीका क्लिक करता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? Yes sir. लिखा आपने इतना? सर एक मिनट, ये बाकी क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहा है सर। यस सर। ये सब लिखे हैं ना कि नहीं लिखे हैं? हाँ सर लिखे हैं। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। लेफ्ट वाला तरीका बहुत आसान था, राइट वाले में थोड़ा सा लिखना पड़ गया, समझाना पड़ गया, वो तो लिखा है इसलिए, अदरवाइज मेंटली तो ऐसे कर सकते हैं 120 माइनस 24 सीधे सीधे। दिख रहा है कि टोटल बनेंगे 120, जब 0 को पहली जगह पे डाला तो बनेंगे 24, हटा दिए आगे 96। दैट्स इट, 2-3 स्टेप का आंसर है।
जीरो वाला केस थोड़ा केयरफुली जज करना है, थोड़ा सा केयरफुली आंसर्स निकालना है जीरो वाले केस में स्पेशली। डन बेटा, चलिए मूव ऑन, चलें आगे। यस सर। 2 मिनट। डन। डन, यस सर। चलो बेटा आगे, ये लिख लिया। तो क्या बेटा ये? यस। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट ऑलराइट, चलिए मूव ऑन करते हैं। How many even numbers of 4 digits can be formed by using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? 4 डिजिट का नंबर चाहिए और नंबर इवन चाहिए, तो कितने नंबर बन सकते हैं, ये सवाल है। सर विथ या विदाउट रिपीटेशन? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। चलिए, तो नंबर चाहिए 4 डिजिट का, 1 2 3 4, गलती से 0 आगे ना आ जाए, इसका ख्याल रखना है। तो बेटा आप मुझे बताइए, इवन नंबर के लिए थोड़ा सा करना आपको ही ट्राई, मैं आपको मौका दूंगा ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, पर थोड़ा सा पहले इतना बता दो कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए अगर नंबर इवन चाहिए तो। 2 4 6। 0 2 4 0 2 4 6. सुनना बहुत ध्यान से, अगर 0 लास्ट पोजीशन पे आ गया यूनिट प्लेस पे, तो क्या अब ये टेंशन है कि आगे फर्स्ट प्लेस पे ना आ जाए लेफ्ट साइड से? No, sir. मतलब No, अगर मैं sir. ABCD लिखता होता हूँ, अगर डी की जगह पे 0 आ गया तो ये टेंशन तो नहीं है कि A0 ना आ जाए गलती से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगी अगर 0 डी की जगह पे आया। मालूम पड़ रहा है? अगर डी की जगह पे 0 रख दिया गया है तो अब किसी भी हालत में ए की जगह पे 0 नहीं आ सकता। ये मालूम पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस सर। एवरीवन, एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने ये? यस Yes. लेकिन अगर डी की जगह पे 2 आ गया तो अभी भी डर है, अगर डी की जगह पे 2 आ गया अभी भी डर है कि 0 यहाँ ना पहुंच जाए। मालूम पड़ रहा है? यस सर। अभी भी डर है, अगर आपने डी को रखा 2, नंबर इवन बन रहा है, तो अभी 0 यूज थोड़ी हुआ, 0 यहाँ यूज करना बाकी है, तो गलती से 0 ए की जगह पे ना आ जाए वो सोचना होगा। तो आप जरा ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं डिस्कशन। आप पहले सोचिए, आंसर निकालिए, फिर हम बात करेंगे आगे। गिव इट ट्राई करो। सर मैंने आंसर चैट बॉक्स में
देव, कौन बोल रहे हैं? देव बोल रहे हैं, मयूर बोल रहे हैं? सर मैं मयूर। मयूर, ओके ओके, ठीक है बेटा, देखते हैं। सो वी हैव डिफरेंट आंसर्स। सर मेरा आंसर बता। देखते हैं बेटा अभी। मुझे भी ऐसे आंसर याद थोड़ी सब क्या है, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है इसका आंसर क्या है, अभी बनाएंगे तो। आप लोग के आंसर बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं बेटा। मेरे हिसाब से जो मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ उसका आंसर इतना तो नहीं आना चाहिए, और अभी तक मुझे किसी का भी आंसर सही दिखा नहीं। या तो मैं गलत सोच रहा हूँ या शायद आप गलत सोच रहे हैं। अभी तक नहीं आया है। ना, ना, ना। चलो देखते हैं, हो सकता है मैं मेंटली काउंट करूँ तो मेरा गलत हो, बट मुझे लगता है इसका आंसर जो 300 आना चाहिए। देखते हैं। थोड़ा समझाने के लिए काम करता हूँ इसको, एक बार रखता हूँ, आखिरी में 0 होता तो क्या होता। आखिरी में 0 फ्रीज कर दिया, तो अगर आखिरी में 0 फ्रीज कर दिया तो 0 60 अब, आ जाएगा। हाँ नहीं, तो और 0 भी यहाँ पे यूज हो गया। 0 यूज हो गया, इसका मतलब है अब बाकी का जगह को प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर तो पक्का इवन बन चुका है बिकॉज आखिरी में 0 है। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये कितने बन गए? ये 120 बन गया। यस सर। यस सर। यानी 120 तो वो बनेंगे जब आखिरी में 0 है, मानते हो? यस सर। जब आखिरी में 2 Yes. होगा, जब आखिरी में 2 होगा, तो अब हमने 2 यूज कर लिया, अब हमने 2 यूज कर लिया, तो अगली बार 2 यूज नहीं कर सकते, तो 2 को हमने काट दिया इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? 5। यहाँ 5 होंगे। सही है सही है सही है सही है, आप लोगों का सही है, शायद मेरा गलत था, मैं गलत सोच रहा था। यहाँ पे 5 है। कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे? 2 के अलावा और 0 के अलावा, तो यहाँ 1 3 5 1 3 4 5 6, राइट राइट। यस सर। अगली बार कितने ऑप्शन होंगे? फिर 5 होंगे। यस सर। यस सर। अगली बार कितने होंगे? 4। 4 होंगे, मानते हो? यस सर। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता बिकॉज 2 तो गया, तो 2 तो उड़ा दिया हमने, 2 तो गया। अब फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 बचे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पहली पोजीशन के लिए 5 ऑप्शन आ गए जहां मैंने एरो बनाया। अगली बार के लिए, अगली बार के लिए इन 5 में से 4 और लेकिन 0 तो आ सकता है, यानी फिर से 5 हो गए, यानी यहाँ कितना बनेगा बेटा? 100 बनेगा। 100 बनेगा, ये मालूम पड़ रहा है? यस सर। तो 100 बनेगा जब सर। आखिरी में 2 होगा, 100 बनेंगे जब आखिरी में 4 होगा, और 100 बनेंगे जब आखिरी में 6 होगा। तो आंसर आएगा 300 + 120, आंसर है 420। 420 नंबर बनने चाहिए। कितनों का करेक्ट है?
सर मैंने चैट बॉक्स में भेजा था। हाँ, काफी लोगों का करेक्ट है। 420 हर्षिल का है, नहीं एक तो लोगों का करेक्ट है। करीना ने बोला था 420, हर्षिल का था। सर हाँ जी बेटा। सर लास्ट टाइम जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा इसमें कर सकते हैं, मतलब 4 डिजिट है हाँ मैं तो उस पे जीरो आता हूँ, पे। उस पे अभी 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। ये मालूम पड़ रहा है पहले, हाँ है ना? तो पहले जीरो वाला केस हमेशा अलग काउंट होगा बच्चे, याद रखना। जीरो वाला केस अगर आखिरी में जीरो है तो उसके साथ 120 आ गए। और अब इधर, अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऐसा मान सकते हो। नाउ द लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, या तो 2, या तो 4, या तो 6। तो अगर इन 3 में से नंबर डाला गया है तो आगे गलती से जीरो ना आ जाए, दैट्स व्हाई 5 ऑप्शन। सो दिस गिव यू 300, राइट? तो आपका आंसर आ जाएगा 300 प्लस दिस गिव यू 420। एक तरीका तो ये हो गया आपका। एक तरीका अगर आप नेगेशन करना चाहते हो, वही बोल रहे हो बेटा, नेगेशन के हिसाब से, नेगेशन की बात कर रहे हो, माइनस करेंगे ऐसा बोल रहे हो। यस। तो आखिरी में 0, 2, 4, 6 और कुछ है ना। तो इसको हम 4 जगह से टाइप से भर सकते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितने ऑप्शन बचेंगे बेटा बताइए। अगर मैं ऐसे काउंट करता हूँ कि जीरो के बारे में ख्याल ही नहीं किया, जीरो के बारे में ख्याल नहीं किया, अभी से शुरू हो गए, कितने ऑप्शन बचेंगे? 6 options. 6, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4। तो कितना आया ये? हाउ मच इज दिस? 30 into 16, 480, 480 आ रहा है। यस सर 480 आ 480, लेकिन इसमें तो वो भी आ गए जिसमें आगे जीरो है। तो आगे जीरो आ जाए, पीछे 2 आ जाए, आगे जीरो आ जाए और पीछे 4 आ जाए, आगे जीरो आ जाए और पीछे 6 आ जाए, ये वाले केस हटाने पड़ेंगे ना, बिकॉज वो भी तो काउंट हो चुके हैं। जब आपने यहाँ पे 2 रखा और बिना सोचे समझे निकाल दिया, तो इसमें तो वो भी केस आ चुका है जिसमें आगे जीरो आ चुका है। समझ पा रहे हैं? यस सर। मतलब 3 ऐसे केसेस होंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे जीरो फ्रीज कर दिया गया है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, 2, 4, 6 और इधर जीरो, ये हमारे काम के नंबर नहीं है। तो बताइए, जीरो यूज कर लिया, जीरो अब आगे यूज आएगा नहीं। कितने ऑप्शन बचे? जीरो यूज हो चुका है और 2, 4, 6 में से एक नंबर यूज हो गया। हाँ भैया, ऑप्शन लेफ्ट आउट 5 है ना, बिकॉज देखो या तो 2 यूज हो गया, या तो 4 यूज हो गया, 6 एक यूज हो गया। सो इन 6 में से एक यूज हो गया, यानी 5 ऑप्शन बचे। मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। कितना आ रहा है ये? 5 4 20, 20 50 60, यानी ये 60 नंबर एक गलत काउंट हो गए, हटा दीजिए। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 420। मालूम पड़ रहा है? मालूम पड़ रहा है बेटा? जिसका डाउट था ये समझ में आया? Yes. हमें कौन से नंबर हटाने हैं जिसमें आगे जीरो हो और नंबर तो फिर भी इवन है, क्योंकि हमने इवन नंबर बनाया है ना। हमने ये कंडीशन फिक्स कर दी है कि इन जगह को 4 तरीके से भरा जाएगा। तो बस आखिरी में या तो 0, 2, 4, 6 ही होगा। मतलब जब 0, 2, 4 यहाँ पर है, सॉरी 2, 4, 6 यहाँ पर है, और जब 0 आगे है वो वाले केस में माइनस कर दिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत लगी तो पूछिए। सर सर वो जो सेकंड मेथड की है ना अभी, तो उसमें वो 3 के लेफ्ट साइड में 5 कैसे आया? कितने ऑप्शन, कितने डिजिट अवेलेबल है तुम्हारे पास? 7 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यस सर। 0 तो ऑलरेडी यूज कर लिया पहली जगह पे। हाँ सर। 6 बचे। यस। 2, 4, 6 में से एक ऑलरेडी यूज कर लिया, तो 5 बचे ना। हाँ सर। ठीक है। यस सर। नंबर आपके पास थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 गया, यूज कर लिया, आगे लगा दिया हमने, चिपका दिया उसको। 2, 4, 6 में से भी एक गया, तो मान लेते 2 गया, तो बचे कितने? 5 के बचे। तो इन आ रहा है बच्चों? यस सर। Any doubt in this? Now we are moving on to NCERT. अब NCERT भी चल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहा हूँ।
तो ये मेरी तरफ से था जो मुझे समझाना था, करवाना था। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू एनसीईआरटी। चलें चलें एनसीईआरटी पे 15 मिनट में खत्म हो जाएगी Yes, sir. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर Yes, 11। sir. चलिए स्टार्ट कीजिए पहला क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप ये क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज है ना? हाँ बेटा एक्सरसाइज नंबर 1। अरे यार मैंने लिखा था, मैंने लिखा कैसे नहीं लिखा? तो एग्जांपल तो नहीं है, एक मिनट होल्ड करो, नॉर्मल लिखता हूँ यार। हाँ चला गया। नहीं एनसीईआरटी नहीं है बताइए, इज नॉट एनसीईआरटी, ये एग्जांपल्स होंगे शायद। और ये Okay. मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर से भी उठाए हैं। तो अभी फिलहाल एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट है, बाद में आते कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ों की पहले। चलिए ये बताइए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर। दोनों काम करना है, एक काम करना है? दोनों। आंसर बोल दो फटाफट, क्या है? बोलो। फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग, क्या कर रहे हो? 78 अरे हाँ? 378 378. हाँ। 27. 27 into 14, 378. हाँ सर। Total number of ways of selecting a boy and a girl. Boy भी लेना है, गर्ल भी लेनी है। तो बॉय का काम, बॉय को भी सिलेक्ट करना है एंड गर्ल का काम भी सिलेक्ट करना है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, केस sir. ऑफ एंड, तो हम इसको प्रॉपर अगर लिखना चाहें क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट even be the event that a boy is selected. So even can be done, yeah, occurred in 27 ways. Similarly, it could be the event that a girl is selected. So E2 can be done, or we can say occurred in 14 ways. As per FPC, both event can occur simultaneously in 27 into 14. कितना आ रहा है? 378 ना? Yes. 78 ways. 378 ways में इसको किया जा सकता है। डन? Yes. Yes. Yes, sir. चल अगले पे आते हैं। यहाँ आ गया रूट नेटवर्क वाला। There are 4 buses route between A and B and 3 buses route between B and C. A man can travel round trip in number of ways by bus from A to C by B. If he does not want to use a bus route more than once, in how many ways can he make round trip?
जिस बस रूट से गया था उस बस रूट से वापस नहीं आना है। देखो डायग्राम कॉपी की रहेगा, ए बी सी, ए से बी 4 वेज, 4 बस के नेटवर्क के 4 बस के रूट है। कौन से रूट से जा रहे हो वो अलग है। यहाँ पे 4 वेज है ए से बी पहुंचने के, और बी से सी पहुंचने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप चाहते हो ए से सी जाएं बी होते हुए, और वापस भी यहाँ क्योंकि लिखा है राउंड ट्रिप, अ मैन कैन ट्रेवल राउंड ट्रिप इन नंबर ऑफ वेज बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय बी इफ डज नॉट वांट टू यूज अ बस रूट मोर देन वंस, मतलब एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना चाहता, इन हाउ मेनी वे कैन ही मेक राउंड ट्रिप? बताइए बच्चों क्या आंसर है? 72. 72 Sir, 72. 4 into 3 into 2 into 3, राइट? हाँ 72. Yes. ए से बी 4 तरीके, बी से सी 3 तरीके, सी से बी 2 तरीके, और आगे आने के 3 तरीके, क्योंकि जिस रूट से गया था उस रूट को वापस नहीं सिलेक्ट करना है। तो 4 दिया 12, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 कितना होता है? बहुत 72। 72 वेज से वो अपना प्लानिंग कर सकता है। आई होप दैट्स ओके। यस Yes. सर। हाँ जी, सर सर जब पूरा मतलब लिखना होता है ये क्वेश्चन में, तो फिर सर ए टू सी को इवेंट 1 कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। ओके सर। ए से बी एक सर, इवेंट लेकिन है, बी उसमें- से सी एक इवेंट है, और ए से सी जाना है तो दोनों करना पड़ेंगे तब वो इवेंट बनेगा। सर लेकिन इवेंट 1 को हम लोग फिर लिख देंगे कि 4 into 3 इवेंट 1 ए टू सी, तो क्यों मैं लिख रहे हो पर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करवा रहे हो? पहली बात तो ये इसमें लिखने का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो कि ए से सी को मैं इवेंट 1 बोलूंगा? आप सीधे सीधे काम देखो ना, ए से सी के काम है तो वो 2 काम होंगे तब बात बनेगी। ओके सर। तो आप क्यों जबरदस्ती उसको कि E1 लिख रहे हो, उसके बाद फिर उसको E2 E3 लिख रहे हो? ये पॉइंट थोड़ी है, राइट? यस सर। तो इसके मतलब ये जो लिखा है ना, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब इसका सोल्यूशन सिंपल ये लिखेंगे एग्जाम में अगर आ गया तो क्या लिख कर आएंगे? while traveling या while return S4 and 3 bus routes are available from A to B and B to C respectively, and no route is taken more than once. वापस नहीं यूज करा नहीं है। Therefore, to make round trip A to B, B to C, C to B, and B to A, total number of ways are 4 into 3 into 2 into 3 into 72. No one can deduct your marks. कोई मार्क्स थोड़ी कट करेगा। पीएनसी में लिखना नहीं होता इतना। पीएनसी का मेन काम होता है कि आप आंसर निकाल के दिखाइए बस। उसमें इतना लिखना नहीं होता कि आप लिख लिख के बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखें। जैसा सबको किसी को ठीक लगे वो अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चले आगे। Yes. चलिए ये बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ 4, आई थिंक 3-4 मिनट ही बचे, एक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, खत्म भी नहीं कर पाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं इस बार। अभी जो नंबर बनाते थे वर्ड जाते, कोई परेशानी नहीं है। विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letter of the word roles where the repetition of letter is not allowed. रिपीट नहीं करना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, रिपीटेशन नहीं करना है। बताइए कुछ क्या आंसर आएगा? Twenty-four. 24. 24.
Yes. Need लिखा है, need to be formed. Four option, three option, two option, one option. The answer is straight away 24. Is it okay? हर बार में देती हूँ हाँ हाँ आराम से. यस सर ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे पूरा लिख कर आते हैं. The first place can be filled in 4 ways. The second place can be filled in 3 ways. The third place can be filled in 2 ways. And the first place and the last place can be filled in 1 way. Therefore, total number of ways is 24. यार ये क्वेश्चन थोड़ी आपको 3 नंबर का आने वाला है. ये आएगा मैक्सिमम या तो इस ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ जाएगा. दरअसल क्या आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा तो 1 मार्क का हो जाएगा. थोड़ा सा बड़ा वर्ड दे देंगे तो 2 नंबर का हो जाएगा. उसमें इतना आपको थ्योरी वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है. आप थोड़ा बहुत लिखिए, स्पेसिफाई कीजिए ROAC are the letters available and 4 letters word need to be formed as we have 4 spaces. अभी दीजिए according to FPC, according to fundamental principle of counting by multiplicative rule. और तो क्या लिखोगे यार, भगवान से लिखोगे क्या इसके अंदर इन दोनों क्वेश्चन के अंदर या सिंपल से क्वेश्चन के अंदर. by multiplicative rule खत्म. 1 into 2 into 3 into 4 24 तरीके होंगे. 24 वेज बन सकते हैं. Hence 24 words can be formed. Hence 24 words can be formed. Can be formed. समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? यस सर That's it. ठीक है, यहाँ पे फिलहाल करते हैं फुल स्टॉप. अच्छा अभी तो है अपने पास टाइम यार. 9:20 शुरू कर सकता हूँ. ओके ओके ओके, मैं 9:15 पे पढ़ के बताता हूँ. चले चलते हैं, एक कुछ और कर लेते हैं. चले आगे चले. यस ओके, डिजिट वाला कर दो. चलो तुरंत आएगा आपको सबको करना. हाउ मेनी 2 डिजिट, ये तो क्या मजाक कर रहा है. 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म. 10, 25, नंबर चाहिए 2 डिजिट का. 25 25. ओके 24. therefore 10. one 10 space 10 आएगा तो. Sorry sir, even numbers नहीं 10 देखा था. आएगा. can be filled in 2 ways, right? हाँ. And rest other मतलब बची हुई डिजिट, rest other digits are available for tens place. Therefore यहाँ पे 2 ऑप्शन, या तो 2 आएगा या 4 आएगा. और उसके बाद कितने ऑप्शन बचे? 5. Rest the major because reproduce allowed and other digits can be available for tens. That's the answer is. Okay. So 10 numbers we can form. This is all. Okay. Is it Yes okay? sir. Yes. Perfect. 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 ठीक है, खत्म करते हैं बच्चों यहाँ पे अपन. ऑल ओवर फॉर दिस क्लास. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो बाय बाय. Bye. Okay, sir. Bye.